समय हम लोगों ने देखा एक कार से कुछ असामाजिक टाइप के लोग आए और कार से निकल के 5-7 लोग तलवार लेके कुछ लोगों पे वार किए। पूरी घटनाक्रम को कुर्सी पार के 500-700 लोगों ने देखा जो खुले चौक पे हो रहा था। यहाँ का एड्रेस अगर किसी को बताना होता तो बाहर का आदमी बोलता था वहाँ चले जाओ जहाँ गांजा बिकता है वो एड्रेस है। अभी बता रहे थे कुछ लोग गांजा मोहल्ला के नाम से फेमस है हाँ कि पुलिस प्रशासन जो कार्रवाई कर रही है वो जहां पर भी गलत काम होगा उस जगह के साथ यही होगा, जेसीबी बुलाया जाएगा और उसे जो है खराब तरीके से बढ़िया तोड़ दिया जाएगा। दुर्ग जिले में 2 ही हॉटस्पॉट एरिया है जहां एक के बाद एक अपराध, क्राइम और चाकूबाजी जैसी घटना निकलकर सामने आती है। लेकिन यहाँ अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके थे कि वो अब तलवार तक के पहुंच चुके हैं और पूरे मोहल्ले में तलवार लेकर एक दूसरे को मारने के लिए पूरे मोहल्ले में घूमते हैं। और ऐसे ही मामला निकलकर फिर से कुर्सी पार से निकलकर सामने आया है। और पीछे आप ये कार्रवाई देख सकते हैं, पुलिस प्रशासन, नगर निगम की ये जो कार्रवाई आप देख रहे हैं और ये सीधा मैसेज उन अपराधियों तक के है कि अगर जो भी गलत काम किसी मोहल्ले में करेगा, किसी को डराने धमकाने का काम करेगा, उनके साथ ऐसा ही अंजाम होगा, चाहे घर हो चाहे उनका ठिकाना हो, उसे तोड़ दिया जाएगा। मोहल्ले के लोग भी हमारे साथ में मौजूद हैं। राजू भैया, आपसे भी बात करेंगे, क्या विषय रहा था? सुबह तलवारबाजी का वीडियो डिजिटल में वायरल हो रहा है। सवेरे 9-10 बजे की घटना है, सवेरे 9 बजे की। हम लोग चाय पे सामान्य जीवन के रूप में चाय पी रहे थे, बहुत सारे जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। उसी समय हम लोगों ने देखा एक कार से कुछ असामाजिक टाइप के लोग आए और कार से निकल के 5-7 लोग तलवार लेके कुछ लोगों पे वार किए। वो लोग भी अपने बचाव में तलवार भाला निकाल के वार किए। सबसे दुखद घटना थी कि इस पूरी घटनाक्रम को कुर्सी पार के 500-700 लोगों ने देखा जो खुले चौक पे हो रहा था। तब हमने पुलिस प्रशासन को 112-100 कंट्रोल रूम को बताया और मैं उन्हें धन्यवाद भी दूंगा पुलिस प्रशासन को कि उन्होंने बड़ा इनिशिएटिव लिया इस मामले को, तत्काल कार्रवाई की और इसका प्रतिफल आप देख रहे हैं सामने कि प्रशासन का कार्रवाई हो रही है। हम संतुष्ट हैं। नगर निगम, बीएसपी के अधिकारी आए, जितने बिजली के अवैध कनेक्शन थे, पुलिस प्रशासन विभाग ने जो इनके खिलाफ कार्रवाई करना था, बहुत सारे चीज़ें जब्ती हुई है। आपको तो टीआई साहब बताएंगे क्या क्या जब्त हुआ इन लोगों के पास से। अवैध प्रकार की चीज़ें मिली हैं, हथियार मिले हैं। क्योंकि आप लोग सुबह से हैं भैया, तो यहाँ जो विषय हुआ था, जो कार में आए थे लोग तलवार लेकर, क्यों आए थे, किस लिए आए थे, क्या वजह पता चला है? ये घटनाक्रम शायद हम लोग को नहीं पता है। ये इन लोग का आपसी झगड़ा था, बहुत दिनों से चले आ रहा था। दुखद घटना ही थी। ये झगड़ा इनके मोहल्ले से निकल करके कुर्सी पार के सामान्य सड़क पे आ गया था। तब लोगों ने इसको बड़ी गंभीरता से लिया। हाँ, आम पब्लिक में आ गया। तब हमने इसको गंभीरता से लिया और हमने अनुरोध किया प्रशासन के कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। और शायद प्रशासन जगा है और अच्छी कार्रवाई है। और मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि ऐसी जब भी स्थिति आए तो प्रशासन अपने कड़े रूप से ऐसा मैसेज दे कि अपराध करने वालों को एक डर और भय पैदा हो। जैसा कार्रवाई हुई, अंदर बंकर टाइप का बना के लोग नशे का सामान छुपा कर भी रखते थे कुछ लोग यहाँ के, क्या क्या सामान है? गांजा है और बाकी गांजा है, चिट्टा है, हथियार मिले हैं, दारू के बोतल मिले हैं बोरी बोरी में, तो ये रात में अवैध में बेचते हैं, बेचते थे जो भी इनकी क्रियाकलाप थे। ये सुलभ शौचालय को तोड़ा गया तो उसके अंदर छिपा के रखे थे, लोगों के घर से बरामद हुआ है। ऐसी बहुत सी अनैतिक चीजें बरामद हुई है। एसपी साहब से आपकी बातचीत हुई तो क्या बोले वो? नहीं, मैंने एसपी साहब को धन्यवाद बोला है कि आपके इस कठोर रूप और अच्छे सहयोग से आज ये संभव हो पाया कि ऐसे लोगों के खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। इसके लिए हम प्रशासन, शासन, नगर निगम, बीएसपी और खासकर एसपी साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि ऐसी कार्य प्रणाली रहे जिससे जनता में सुशासन का मैसेज जाए, अच्छी सरकार दिखाई दे। ये कौन सा मोहल्ला है कुर्सी पार का? इसको कुर्सी पार में बड़ा बदनाम क्षेत्र कहलाता है। मछली मार्केट में इसको लोग गांजा मोहल्ला के नाम से जानते थे। शायद इस मोहल्ले का आज नया नामकरण होना लिखा था। अब जब दोबारा आएंगे तो आप लोग इसको बड़े अच्छे मोहल्ले के रूप में जानेंगे। तो ये विषय आपने सुना है। आज सुबह 9 बजे की घटना थी कि 5 लोग आते हैं, कार में बैठकर तलवार निकालते हैं और दूसरे पक्ष की ओर तलवार से वार करने के लिए वो सामने जाते हैं। और उसके बाद जब ये शुरुआत होती है तो वो भी आपने विजुअल में देखा होगा किस प्रकार से ये हरकतें हो रही थी। ये तो पहला मामला था, लेकिन उसके बाद आप ये तस्वीर देखिएगा कि पुलिस प्रशासन जो कार्रवाई कर रही है वो जहाँ पर भी गलत काम होगा उस जगह के साथ यही होगा, जेसीबी बुलाया जाएगा और उसे जो है खराब तरीके से बढ़िया तोड़ दिया जाएगा। बड़ी बात यह है कि मामला जो पुलिस प्रशासन तक पहुंचा था वो तलवारबाजी का पहुंचा था, लेकिन उसके बाद अवैध रूप से यहाँ पर गांजा मिलना, चिट्टा मिलना, अवैध शराब मिलना और तमाम नशीली पदार्थ का मिलना भी यहाँ पर पता चला है। आपको आगे चलते हैं और भी लोगों से बात करेंगे और क्या कुछ अभी तक की कार्रवाई हुई है वो भी आपको लगातार दिखाते आएंगे। बाकी आप पीछे देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन की बल भी यहाँ पर लगी हुई है और उसके साथ ही साथ यहाँ पर कार्रवाई भी लगातार चल रही है। नगर निगम भिलाई की
और पुलिस प्रशासन की ये कार्रवाई से एक नया मैसेज जाएगा समाज की ओर कि जो भी अपराध करेगा या नशीली चीज़ों को प्रमोट करेगा उसके साथ ऐसे ही कार्रवाई होगी। रात्रि में एक लड़ाई झगड़ा हुआ था, सुबह भी वो लड़ाई झगड़ा हो रहा था और यहाँ पे दीवार डेरे हैं उसमें आपसी लड़ाई झगड़े की लगातार सूचना आती थी और बीच बीच में पुलिस चेकिंग भी करती थी, लेकिन फिर भी यहाँ हमेशा शांति का माहौल बना रहता था। और आज नगर निगम के सहयोग से जो अतिक्रमण था उसको भी हटाया गया है और मकानों की तलाशी ली तो गांजा भी मिला है, कुछ आर्म्स भी, तलवार भी मिले हैं और उस पर शराब भी मिला है, उस पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई सर? सुबह जो दिख रहे थे मार्केट, अभी कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कुछ से पूछताछ चल रही है और जैसे ही सारे साक्ष्य मिल जाएंगे पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। सर क्या कुछ पता चला बाहर की कितने लोग बाहर से आते थे खरीदने या सब? बेसिकली देवाल डेरा जो बाकी जगह के हैं वहाँ के भी लोग आते थे यहाँ और अशांति पैदा करते थे, उनका भी आइडेंटिफिकेशन करके पुलिस कार्रवाई करेगी। खुर्सीपार क्षेत्र के पार्षद भूपेंद्र जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। सुबह से कार्रवाई हो रही है, नशीले पदार्थ मिले हैं, क्या कुछ विषय रहा है आपकी जानकारी में अभी तक के? देखिए, जैसा सभी को विदित है, पिछले कई समय से यहाँ पर जो खुर्सीपार का ये जो एरिया था ये पूरी तरह से बदनाम हो रखा था कि यहाँ पर गांजा, शराब और इंजेक्शन और चिट्टा इस तरह की गतिविधियों से ये जो एरिया था ये पूरी तरह संलिप्त था, ये पूरे शहर को। आजकल तो यहाँ का एड्रेस अगर किसी को बताना होता तो बाहर का आदमी बोलता था वहाँ चले जाओ जहाँ गांजा बिकता है वो एड्रेस है। अभी बता रहे थे कुछ लोग गांजा मोहल्ला के नाम से फेमस है। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर कोई एड्रेस भी अगर कोई बताता तो ये बताता कि वहाँ चले जाओ जहाँ गांजा बिकता है वहाँ पे घर है। तो ये एक एड्रेस एक वो हो गया था, पॉइंट हो गया था कि लैंडमार्क बना दिया गया था। तो यहाँ पिछले कई वर्षों से कार्रवाई होती आ रही थी, लेकिन इस तरह की कार्रवाई अभी तक नहीं हुई थी। आज सुबह एक घटना यहाँ घटी कि कुछ लोग गाड़ी में हथियारों के साथ आए और यहाँ के कुछ लोग थे, वो दोनों आपस एक दूसरे को हथियार से लैस होकर और यहाँ पूरा रोड में मतलब इस तरह का माहौल था कि खुलेआम इस तरह की गुंडागर्दी और आपस में एक दूसरे के साथ मारपीट कर रहे थे हथियार से लैस, जिसको देखते हुए तत्परता दिखाते हुए यहाँ पे जो गणमान्य हमारे भैया हैं उन्होंने तत्काल टीआई साहब को फ़ोन किया और वहाँ से बल आया और उसके बाद में इस तरह की कार्रवाई और उन सबको, कुछ लोग उसमें से भाग गए, कुछ लोगों को थाने में अरेस्ट भी किया गया है। और उसके बाद से ये कार्रवाई जो हो रही थी, यहाँ जो नशे का व्यापार था इसको पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए हम सभी लोगों ने, जो भी जनप्रतिनिधि थे यहाँ, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों चाहे कांग्रेस के, सभी ने मिल के एक राय मत हो के इस पर कार्रवाई के लिए हम लोगों ने शासन प्रशासन से बात की और नगर निगम का भी अमला आया है यहाँ पर। और देखेंगे आप पीछे पे यहाँ पर बाजार हाट के लिए बहुत अच्छा साइड निर्माण निगम के द्वारा किया गया था, उसको भी इन लोगों ने जब्ती कर रखा था, उसको भी पूरी तरह से खाली कराया गया और कल से यहाँ पर सुव्यवस्थित तरीके से बाजार हाट लगने की पूरी उम्मीद है। और हम कल से नशीले पदार्थों को किस प्रकार से छुपाया करते थे? जैसे ये वॉशरूम है, पब्लिक वॉशरूम, देखिए ये खंडर एक पड़ा हुआ था, इसके अंदर में यहाँ पे जमीन के अंदर टंकी खोद के उसमें रखे थे, वॉशरूम है, उस वॉशरूम को जब्ती करके रखे थे, वो भी निगम का है। उसके अंदर में वहाँ पे था, उसके पीछे में एक सेप्टिक टैंक बनी हुई थी निगम की, वहाँ पे अंदर। तो इस तरीके से छुपा के ये लोग यहाँ पर व्यापार करते थे और पूरा खुला व्यापार। लोगों के घरों से भी गांजा वगैरह जी जी, जो इन्हीं लोग हैं, जो इनके घर हैं, इनमें सीट के ऊपर और कहीं कहीं ऐसे करके छुपा के जो रखे थे, वो सभी तरीके से यहाँ से नशीले पदार्थ बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे। खुर्सीपार की जनता के लिए क्या बोलोगे कि अब जो है ऐसे वारदात कम हो जाएंगे ये जब कार्रवाई हुई है? जी बिल्कुल, मैं खुर्सीपार की जनता को यही कहना चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें और बेखौफ होकर बिल्कुल यहाँ से कल से सुव्यवस्थित तरीके से सब्जी मंडी का बाजार जो है यहाँ पर वो लगाया जाएगा और आप बिल्कुल बेखौफ होकर, बेफिक्र होकर आप आइए और यहाँ पे जो मार्केट लगेगा उसमें जो भी आपको सुविधाएं उपलब्ध की जाएगी उस सुविधा का लाभ लें। तो आपने सुना कि किस प्रकार से जो कार्रवाई है वो हो रही है, दो जेसीबी लगे हुए हैं। केशव से चाहूँगा कि एक बार चलेंगे और ये दृश्य को करीब से जूम कर दिखाएंगे कि जो कार्रवाई हो रही है उसे भी देखना चाहिए। और बड़ी बात यह है कि इतने दिनों से नशीली पदार्थों का काम चल रहा था, शायद भिलाई में रहने वाले हर एक व्यक्ति जानते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर गांजा हो, अफीम हो या तमाम जो नशे के पदार्थ हैं वो यहाँ पर अवैध रूप से रात के समय बिका करते थे, जिससे जो गुजरने वाली महिलाएं हैं उनको भी तकलीफ होती थी, छोटे बच्चों को तकलीफें होती थी। और ये तकलीफ जो है इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि अब लोगों के हौसले अपराधियों के इतने बढ़ गए थे कि खुलेआम जो है तलवारबाजी करने की भी बात यहाँ पर आ रही थी। ये पूरा विषय था और इस विषय को लेकर लगातार अपडेट मिलता रहेगा। आने वाले समय में एसपी साहब भी यहाँ पहुँचने वाले हैं, वो क्या कह रहे हैं वो भी आप आगे वीडियो में सुन सकते हैं।